इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने किया कमाल। हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतकों के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की तूफानी पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने पार किया 400 का आंकड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज़ का चौथा मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ा कर रख दिए। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने कमाल किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस मुकाबले के बारे में कि कैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल किया। हिटमैन रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो या श्रेयस अय्यर, और अंत में तो हार्दिक ने भी कमाल करके दिखाया। तो चलिए शुरू से जानते हैं पूरा मुकाबला। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला और गिरा हिटमैन रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम को यहां पर शानदार शुरुआत दिलाने के लिए रोहित के साथ शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार तरीके से आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और मार्क वुड की गेंद को फ्लिक शॉट के जरिए पहुँचा दिया सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में, और अपनी पारी का पहला छक्का भी यहाँ पर रोहित शर्मा ने जड़ दिया और टीम इंडिया को अद्भुत शुरुआत दिला दी। रोहित शर्मा आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस रोहित ने जारी रखा और साकिब महमूद की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और एक स्टैंड में पहुंचा दिया शानदार छक्का। इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को बैकवर्ड्स कर ले की तरफ चौके में तब्दील किया। ये गिल का पहला चौका था, लेकिन ये चौकों का दौर रुका नहीं। इसके बाद एक और शानदार शॉट एटिंगसन की गेंद पर भी उनके बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से फ्लिक के जरिए गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद रोहित ने महमूद की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और सामने की तरफ एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने आगे बढ़कर एक और गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील किया। फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन उनके पास से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा ने ही एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ पुश किया और एक और चौका जड़ दिया। ये तो कमाल का शॉट था, क्योंकि फील्डर के पास में से गेंद को ऐसे गैप में डाला जो कि सराहनीय कदम था। इसके बाद रोहित शर्मा ने यहां पर मार्क वुड की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। हिटमैन ने यहां पर कमाल ही छक्का जड़ा था, जो कि सीधे पहुंच गया स्टैंड में। और इसके बाद दोस्तों, यहां पर स्पिन गेंदबाजी के तौर पर लाए गए यहां पर आदिल रशीद को, तो उनकी गेंद पर भी एक शानदार चौका रशीद कर दिया स्वीप शॉट के जरिए और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके में तब्दील किया रोहित शर्मा ने। वहीं पर दोस्तों, रोहित का ये आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और एक बार फिर से बैकफुट से उन्होंने गेंद को कट किया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। और इसी के साथ हिटमैन रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। टीम इंडिया का स्कोर अब 100 रनों के करीब पहुंच रहा था, जबकि अभी सिर्फ 10वां ही ओवर चल रहा था। इसके बाद दोस्तों, आदिल रशीद के सामने शुभमन गिल आई तो उन्होंने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार व उनकी पारी का पहला छक्का था। वहीं पर इसके अगले ही ओवर में उन्होंने एक और कमाल शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया और एक और शानदार चौका यहां पर एटिंगसन की गेंद पर जड़ दिया शुभमन गिल ने। हालांकि वहां पर फील्डर जरूर मौजूद था, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाया। वहीं पर इसके बाद एक बार फिर आदिल रशीद के ओवर में रोहित शर्मा ने एक और कट शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्वीपर कवर के बीच में से 4 में तब्दील कर दिया। यह भी कमाल व लाजवाब शॉट था। वहीं पर शुभमन गिल भी अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने एक शानदार शॉट मिड विकेट की तरफ खेला, जिस पर 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने भी यहां पर आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट खेला, जिस पर गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और एक और पारी का शानदार छक्का यहां पर रोहित शर्मा ने जड़ दिया। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ आज के दिन का सबसे बेहतरीन शॉट था। इसके बाद आदिल रशीद की एक और गेंद पर शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल ने भी जड़ा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और इसी के साथ उन्होंने शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर शुभमन का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा इस ओवर में और एक और कमाल
का शॉट यहाँ पर खेल दिया और बैक टू बैक चौके यहाँ पर शुभमन गिल ने जड़ दिए, लेकिन आदिल रशीद को वो छोड़ने के मूड में ही नहीं थे। उनकी एक और गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया। दमदार बल्लेबाजी करते हुए वो कमाल तरीके से अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हिटमैन रोहित शर्मा के साथ हुई इस साझेदारी ने पूरी तरीके से इस मुकाबले को बदल कर रख दिया, क्योंकि टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज अपने अपने कमाल के शॉट खेलने के अंदाज में नजर आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने एक और कमाल शॉट खेला, जहां पर उन्होंने एटिंगसन की ही गेंद पर यहां पर उन्होंने नटराजन शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर में उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बड़े शॉट पर आया सीधे 6 रन, क्योंकि पुल शॉट ना खेले रोहित शर्मा, ऐसा कभी हो सकता है क्या। उन्होंने कमाल तरीके से पुल शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया। रोहित शर्मा अब अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो शुभमन गिल अपने कलात्मक शॉटों के साथ काफ़ी तेज़ी से रनों को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। वहीं पर भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की थर थर कांपते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि शुभमन गिल ने भी एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और शानदार चौका यहां पर जड़ा। ये कमाल शॉट था, जहां पर उन्होंने खड़े खड़े गेंद को मिड विकेट की तरफ पंच किया और 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जब एक बार फिर से खड़े खड़े उन्होंने मिड विकेट की तरफ ही चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का ये स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। गेंदबाजी में बदलाव हुआ, लिविंगस्टन को लाए गए, लेकिन लिविंगस्टन की गेंद को तो सीधे स्टैंड में ही पहुँचा दिया शुभमन गिल ने और एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। दमदार शॉट यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर लिविंगस्टन के इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से करारा प्रहार उन्होंने किया और इस बार गेंद को यहां पर गैप में डाला और थर्ड मैन की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। फील्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा और आदिल रशीद का तो आज कुछ अलग ही चल रहा था। जब आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए, रोहित ने बड़ा शॉट खेला और एक और शानदार चौका यहाँ पर उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आदिल रशीद के इस ओवर में ही एक बड़ा शॉट रशीद दिया उन्होंने फिर से, और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाल व अद्भुत छक्का था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और उन्होंने एक और बड़ा शॉट मार्क वुड की गेंद पर खेला और यहां पर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और इसी शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक हिटमैन रोहित शर्मा ने पूरा कर डाला। रोहित शर्मा ने अपने शतक के लिए मात्र 76 गेंदों का सामना किया और 102 रनों के स्कोर पर पहुंच गए। पूरी तरीके से तबाही मचाए हुए थे रोहित शर्मा। इसी बीच दोस्तों एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला गिल के बल्ले से भी, जहां पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ 4 में तब्दील किया। इसके बाद आगे बढ़कर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इसी पर भी शानदार तरीके से 4 रन तब्दील कर दिए। अब तो शुभमन गिल भी अपने शतक के बेहद ही करीब आ चुके थे, यानी कि 80 पार कर चुके थे। तो वहीं पर दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने रिवर्स स्वीप शॉट खेलना भी शुरू कर दिया। उन्होंने एक और बेहतरीन शॉट यहां पर खेला जो रूट की गेंद पर और गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक खड़े खड़े बड़ा शॉट खेला, क्योंकि थोड़ा से पीछे हटे और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ 4 रन में भेज दिया, गैप में डाला, फील्डर पीछे गए लेकिन चौका मिला। लेकिन इसके बाद आखिरकार इंग्लैंड की टीम को पहले विकेट की 200 रनों की साझेदारी के बाद पहला विकेट मिला, जब बड़ा शॉट खेलने के लिए गए यहाँ पर रोहित शर्मा, लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित ने 119 रन बनाए, सिर्फ 90 गेंदों का सामना किया और आदिल रशीद को आखिरकार एक सफलता मिल ही गई। इसके बाद शुभमन गिल अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने भी मिड विकेट की तरफ एक शानदार शॉट खेला, गेंद को गैप में डाला और चौका बटोर लिया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। इन्होंने यहां पर शतक के लिए 85 गेंदों का सामना किया, लेकिन दमदार शतक यहां पर इनके बल्ले से भी देखने को मिला। कलात्मक शॉटों के साथ साथ बड़े शॉट भी इनके बल्ले से आज देखने को मिले। अद्भुत पारी यहाँ पर रही। इसके बाद नए बल्लेबाज विराट कोहली ने भी अपने शानदार फेवरेट शॉट निकाला और गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच पार्टनरशिप बननी शुरू हुई, तो यहाँ पर विराट ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव भी खेला, जहाँ पर गेंद और फील्डर की रेस देखने को मिली, लेकिन आखिरकार रेस यहाँ पर गेंद ही जीती और 4 रन टीम इंडिया को मिले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार शॉट खेला यहाँ पर बेहतरीन तरीके से विराट कोहली ने और एक और चौका यहाँ पर मिड विकेट की तरफ जड़ने में वो कामयाब हुए। विराट कोहली जब अपने मूड में होते हैं तो किसी भी तरफ से गेंद को गैप में डालकर चौका जड़ी देते हैं, वो यहाँ पर भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों साकिब महमूद की ही एक और गेंद को यहाँ पर स्लैप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा शुभमन गिल ने। गेंद को ऐसे जड़ा जैसे कि चटा जड़ा हो, इस
तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि विराट कोहली भी अब बेहतरीन साथ दे रहे थे। इसी दौरान विराट कोहली ने एक शानदार स्विप शॉट खेला जो रूट की गेंद पर और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। विराट आज कुछ अलग ही मूड में थे। छक्के के बाद उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से कैप में डाला। इस बार यहाँ पर कीपर के 5 में से गेंद गई थर्डमैन की तरफ और एक और चौका उन्हें मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार शॉट वो खेलने में कामयाब हुए। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और झटका लगा गिल के रूप में। गिल को बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। यहाँ पर जो रूट और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। गिल इस मुकाबले में 117 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहली गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और भाग्यशाली चौका उन्हें मिला। तो वहीं पर इसके बाद तो उन्होंने चौकों का ये सिलसिला जारी रखा और इसी बीच एक और बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जहाँ पर गेंद को गैप में डालकर 4 में तब्दील कर दिया। हालांकि श्रेयस अय्यर कहाँ रुकने वाले थे, स्टेज उनके लिए पूरी तरीके से सेट था। तो यहाँ पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला और गेंद को पहुँचा दिया 6 रनों के लिए। यह भी दमदार छक्का था जिसे देखकर हर एक भारतीय प्रशंसक यहाँ पर तालियां बजा रहा था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कमाल बल्लेबाजी करते हुए एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ दिया। वो भी बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर देखने को मिले। इसके बाद विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। तो यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का दूसरा छक्का भी पूरा किया और इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी एक बार फिर विराट कोहली की देखने को मिली जहां पर 39 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक बार फिर वो आदिल रशीद का शिकार बने जहां पर आदिल रशीद ने उनको विकेट कीपर फिलिप सेल्ट के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। अर्धशतक की पारी खेलने के बाद विराट कोहली का रूप में एक और झटका टीम इंडिया को लगा। विराट हालांकि आक्रामक हो सकते थे और लेकिन यहाँ पर गलत समय पर वो आउट होकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया तो उन्होंने आते ही शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और एक शानदार कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना खाता खोला। बेहतरीन शॉट था ये केएल राहुल के बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए जब जो रूट गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को भी स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए केएल राहुल और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। ये भी दमदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक के करीब थे तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार अर्धशतक और पूरा कर दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 350 रनों के पार पहुँच गया था। यानी कि भारतीय टीम इस मुकाबले में 400 का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही थी क्योंकि बल्लेबाजी ही ऐसी आक्रामक हो रही थी। हालांकि इसी बीच यहां पर केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने एक गेंद को तो 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया था लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो फिर से यहां पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन इस बार एलबीडब्ल्यू आउट होकर वो पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लगा। हालांकि ये झटका करारा था क्योंकि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करे थे केएल राहुल। 11 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हार्दिक पांड्या आए तो पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का आगाज छक्के के साथ किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाने में वो कामयाब हुए और बैक टू बैक 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। कमाल तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे यहाँ पर हार्दिक पांड्या। दूसरा छक्का तो 109 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद दोस्तों यहां पर श्रेयस अय्यर और हार्दिक की दमदार पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 424 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड की टीम को 425 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत तो कमाल व लाजवाब करने में कामयाब हुई क्योंकि इस टीम की तरफ से शानदार तरीके से यहां पर पहले ही ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए फिलिप सेल्ट, जिन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद बेन डकेट ने हर्षित राणा के एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके यहां पर जड़ दिए। बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया, जिसके चलते भारतीय गेंदबाज हताश हो गए क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही बेहतरीन तरीके से 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वापसी करनी शुरू की और वापसी सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती थी, वो थी विकेट। और यहां पर बेन डकेट का विकेट टीम इंडिया को सबसे पहले मिला जब यहां पर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए अर्शदीप के सामने यहां पर बेन डकेट और बेहतरीन कैच रोहित शर्मा ने पकड़ा और टीम इंडिया को
इस मुकाबले की पहली सफलता मिल गई। बेन डकेट 22 गेंदों पर 34 रन बनाकर पेविलियन लौटे और इंग्लैंड की टीम को 60 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टॉम बेंटन ने भी शानदार खेल दिखाया और आते ही एक बड़े छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से और भी बेहतरीन शॉट निकलते रहे, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई फिलिप सेल्ट के रूप में, जब 9वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने फिलिप सेल्ट को भी पेविलियन भेज दिया अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर। यहाँ पर फिलिप सेल्ट इस मुकाबले में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, हालांकि 21 गेंदों का सामना किया और 23 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रूट आए तो जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की। यहाँ पर टॉम बेंटन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप भी बनानी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट भी देखने को मिले, जिसमें टॉम बेंटन ने अक्षर के सामने एक बड़ा शॉट खेला तो उन्होंने हार्दिक के सामने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा। लेकिन आखिरकार टीम इंडिया को सफलता का जो इंतजार था वो सफलता आखिरकार कुलदीप यादव ने दिलाई, जब 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने टॉम बेंटन को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। बेंटन अच्छी पारी जरूर खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में 41 गेंदों का सामना करने के बाद 38 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक शानदार यॉर्कर गेंद डाली और इस पर पूरी तरीके से चूक गए जो रूट, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अक्षर भी यॉर्कर गेंद डालेंगे और इसके चलते बड़ी सफलता भारत को रूट के रूप में भी मिल गई। रूट सबसे बड़े बल्लेबाज हो सकते थे इस टीम के, लेकिन आखिरकार उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया और 24 रन बनाए। इसके बाद हैरी ब्रूक आए इस टीम के लिए तो उन्होंने एक दो तो बेहतरीन शॉट जरूर जमाए इस मुकाबले में, क्योंकि एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जो कि गया कुलदीप यादव की गेंद पर सीधे स्टैंड में और मिल गया मैक्सिमम। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 25वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा यहाँ पर जोस बटलर को और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर दिला दी। जोस बटलर काफ़ी शानदार व खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें टिकने ही नहीं दिया। 9 ही गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाकर जोस बटलर भी चलते बने। हर्षित राणा के सामने वो बोल्ड हो गए। इसके बाद लियाम लिविंगस्टन आए, एक बेहतरीन चौका उन्होंने यहाँ पर हर्षित राणा की गेंद पर जड़ा मिड विकेट की तरफ और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। हैरी ब्रूक के भी बल्ले का किनारा लगकर गेंद सीधे जाकर लगी स्टंप पर और टीम इंडिया को एक और सफलता हर्षित राणा ने दिला दी। कमाल गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे हर्षित राणा और एक के बाद एक विकेट यहाँ पर चटकाते हुए जा रहे थे। हम बात करें यहाँ पर हैरी ब्रूक की तो उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया और 19 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गूस एडिंगसन आए तो उन्होंने एक चौका यहाँ पर आते ही शानदार तरीके से जड़ दिया वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 30वें ओवर की चौथी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन को आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया वाशिंगटन सुंदर ने। शानदार स्टंपिंग की यहाँ पर केएल राहुल ने और लियाम लिविंगस्टन 23 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे, यानी कि धीमी पारी खेल कर गए। इसके बाद 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता यहाँ पर मिल गई। आदिल रशीद की हम बात करें तो 5 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही वो चलते बने। वहीं पर इसके बाद मार्क वुड और एडिंगसन ने कुछ शानदार शॉट जरूर खेले, खास करके यहाँ पर एडिंगसन के बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली। देखते देखते वो 15 गेंदों पर ही 37 रनों पर पहुँच चुके थे, यानी कि कमाल व लाजवाब पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 33वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और सफलता दिलाई, जब यहाँ पर उन्होंने पेविलियन भेज दिया मार्क वुड को। मार्क वुड का कैच सीधे गया श्रेयस अय्यर के हाथ में, उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई उनकी पारी, जहाँ पर उन्होंने 7 गेंदों पर 9 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडिंगसन ने कुछ बड़े शॉट जरूर खेले, कमाल तरीके की बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली। लेकिन सिर्फ एडिंगसन की बल्ले से कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई दूसरे छोर से तो लगातार विकेट इंग्लैंड की टीम गंवा रही थी। 9 विकेट इंग्लैंड की टीम गंवा चुकी थी, लेकिन अब बारी थी 10वें विकेट की और 10वां विकेट यहाँ पर चटकाने में कामयाब हुए अक्षर पटेल, जब उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा एडिंगसन को और समाप्त हुई इंग्लैंड की पूरी पारी। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम को 214 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले में ऐतिहासिक 209 रनों की जीत भारतीय टीम ने हासिल की और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके रख दिए टीम इंडिया ने। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये शानदार जीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 30वें ओवर की चौथी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन को आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया वाशिंगटन सुंदर ने। शानदार स्टंपिंग की यहाँ पर केएल राहुल ने और लियाम लिविंगस्टन 23 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे, यानी कि धीमी पारी खेल कर गए। इसके बाद 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक
हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर मिल गई। आदिल रशीद की हम बात करें तो 5 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही वो चलते बने। वहीं पर इसके बाद मार्क वुड और एडिंगसन ने कुछ शानदार शॉट जरूर खेले, खास करके यहाँ पर एडिंगसन के बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली। देखते देखते वो 15 गेंदों पर ही 37 रनों पर पहुंच चुके थे, यानी कि कमाल व लाजवाब पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 33वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और सफलता दिलाई, जब यहाँ पर उन्होंने पेविलियन भेज दिया मार्क वुड को। मार्क वुड का कैच सीधे गया श्रेयस अय्यर के हाथ में, उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई उनकी पारी, जहाँ पर उन्होंने 7 गेंदों पर 9 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडिंगसन ने कुछ बड़े शॉट जरूर खेले, कमाल तरीके की बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली। लेकिन सिर्फ एडिंगसन की बल्ले से कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई दूसरे छोर से तो लगातार विकेट इंग्लैंड की टीम गंवा रही थी। 9 विकेट इंग्लैंड की टीम गंवा चुकी थी, लेकिन अब बारी थी 10वें विकेट की, और 10वां विकेट यहाँ पर चटकाने में कामयाब हुए अक्षर पटेल, जब उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा एडिंगसन को और समाप्त हुई इंग्लैंड की पूरी पारी। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम को 214 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले में ऐतिहासिक 209 रनों की जीत भारतीय टीम ने हासिल की और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके रख दिए टीम इंडिया ने। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम की ये शानदार जीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।